बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हमने क्लास 9th के अंदर चैप्टर 2 का जो टॉपिक है SLO नंबर 5 उसको हमने डिस्कस करना है। टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। इससे प्रीवियस हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है वो लिपिड्स था, उससे पहले हमने प्रोटीन डिस्कस किया है और उससे पहले हमने बायोकेमिस्ट्री एंड बायोमोलिक्यूल्स का जनरल जो इन्फॉर्मेशन थी वो डिस्कस की थी। यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स देखना है, तो सबसे पहले आपके पास अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट्स का शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है, आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के साथ आप इसका सोर्स बता सकते हैं, इसकी एनर्जी वैल्यू बता सकते हैं, इसका जनरल फार्मूला बता सकते होते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म में इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ इसके नेम से, कार्बोहाइड्रेट्स। दो वर्ड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बो कार्बन से, हाइड्रेट्स वाटर से। तो इसके लिए हम लिखते हैं हाइड्रेटेड कार्बन्स, हाइड्रेटेड कार्बन्स। हाइड्रेटेड कार्बन्स का मतलब क्या है, मतलब ऐसी कार्बन जिसमें पानी होता है, ऐसी कार्बन जिसमें पानी होता है। ये ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसके अंदर वाटर जो है उसका फार्मूला है H2O। अब उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो क्या होती है, यानी कि हम वाटर देख रहे हैं, इसमें देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो क्या है, 2:1। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो होती है वो क्या होती है, 2:1। तो इसमें हम देख रहे होते हैं, इसीलिए हम इसको हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। ये इसकी जनरल सी डेफिनेशन थी। अच्छा, उसके अलावा हम इसको क्या बोलते हैं, सैकराइड्स कहते हैं। सैकराइड्स, सैकराइड्स का क्या मतलब होता है, ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है सैक्रोन। एक ग्रीक्स वर्ड है सैक्रोन। सैक्रोन का मतलब होता है स्वीट। तो सैक्रोन से स्वीट, यानी कि सैक्रोन से सैकराइड। और सैकराइड्स क्या हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी हम कहते होते हैं। तो ये इसकी जनरल जो है वो डेफिनेशन थी। और इसके बाद अगर हम इसको ज़रा कॉम्प्लेक्स वे में अगर डिस्कस करना हो तो हम इसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी कहते होते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो प्रोडक्शन के हवाले से याद रखिएगा, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है। फोटोसिंथेसिस किस में होती है, प्लांट्स में होती है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली बनते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस से बनते हैं उसमें कैसे बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, वाटर इस्तेमाल होता है, और प्लांट्स के अंदर यहाँ पे इस्तेमाल होता है क्लोरोफिल और सनलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके नतीजे में बनता है ग्लूकोज, ग्लूकोज बनता है और प्लस ऑक्सीजन बनता है और साथ पानी भी बनता है। अगर इसको बैलेंस किया जाए तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे 12 वाटर के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहे हैं, हम 1 लिखते नहीं लेकिन मैंने मेंशन कर दी है। ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल बनते हैं और 6 मॉलिक्यूल जो हैं वो वाटर के प्रोड्यूस होते हैं। 12 यूज हुए हैं और 6 प्रोड्यूस हुए हैं। तो अगर हम बैलेंस लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर 6 लिख देंगे तो तब भी इक्वेशन ठीक होगी, फिर यहाँ पे हमें पानी यानी कि H2O लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके साथ देखें तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होता है, हमने कहा क्लोरोफिल इस्तेमाल होता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के साथ क्या इस्तेमाल होती है, सनलाइट। एस लाइट का मतलब है सनलाइट, सनलाइट इस्तेमाल होती है। तो ये भी इसके साथ प्रोडक्शन होती है। और प्रोडक्शन में क्या प्रोड्यूस हुआ है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। बेसिक जो प्रोड्यूस होता है वो ग्लूकोज होता है, लेकिन ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होता है मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के अंदर, हम कहते हैं फ्रुक्टोज में, देन डाइसैकराइड्स के अंदर, देन स्टार्च के अंदर, ग्लाइकोजन। तो मल्टीपल हम इसकी आगे बातें कर सकते होते हैं। तो बेसिक जो प्रोडक्शन होती है वो किसकी होती है, वो ग्लूकोज की होती है। बाद में क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है मल्टीपल अदर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। अच्छा, थर्ड पे हम देखेंगे एनर्जी वैल्यू। एनर्जी वैल्यू में देखेंगे इसकी जो एनर्जी होती है 4 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है।
ऑलमोस्ट प्रोटीन की भी इतनी एनर्जी होती है और कार्बोहाइड्रेट्स की भी इतनी एनर्जी होती है, ये कम होती है लिपिड्स की निस्बत। हमने कल भी बात की थी, लोअर होती है किसकी निस्बत, लिपिड्स की निस्बत। क्यों? इसमें CH बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेस होते हैं एज कंपेयर टू लिपिड्स। तो CH बॉन्ड जो लिपिड्स में है वो ज़्यादा होते हैं और CO बॉन्ड वहाँ पे कम होते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या होता है, CH बॉन्ड ज़्यादा होते हैं और CH बॉन्ड कम होते हैं और CO ज़्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू लिपिड्स। सो दैट्स वाई इसकी एनर्जी जो है वो कम होती है। और जो CH बॉन्ड होता है बेसिकली एनर्जी जो होती है वो CH बॉन्ड के अंदर मौजूद होती है। अगर आपसे कोई सवाल पूछ सकता है, MCQ के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है, सोर्स ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स, तो वो क्या होता है, वो CH बॉन्ड होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। तो यहाँ पे आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से 3 रूब्रिक्स कंप्लीट की हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट पे आपने डेफिनेशन डिस्कस किया है, नंबर सेकंड आपने इसकी प्रोडक्शन बताई है, नंबर थर्ड पे आपने एनर्जी वैल्यूज़ बताई है। अब हम चलते हैं इनके फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस, अब फंक्शन का क्वेश्चन जो है ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और इसमें से MCQ भी बन सकते हैं। यानी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले जो फंक्शन मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर बनाने के अंदर इस्तेमाल होता है, यानी कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। तो देखते हैं जी कौन से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, जैसा कि हम कहते हैं जी सेल वॉल बनाने में इस्तेमाल होता है। अब सेल वॉल की अगर बात की जाए तो सेल वॉल जो है वो मल्टीपल ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल होती है। जैसा कि मैं कहता हूं प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर क्या मौजूद होता है, सेलुलोज होता है। अच्छा, सेकेंडली मैं लिखता हूं जी फंजाई। फंजाई की सेल वॉल में क्या मौजूद होता है, काइटन। थर्ड पे यहां पे मेंशन करता हूं बैक्टीरिया। इन सब की सेल वॉल होती है और बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर क्या होता है उसको हम कहते हैं म्यूरिन। म्यूरिन भी कहते हैं और पेप्टाइडोग्लाइकन भी कहते हैं। तो ये हमने स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के हवाले से हमने बात कर ली है। सेकंड हम बात करते हैं जी सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी के हवाले से अभी हमने बात की कि इसके अंदर क्या होते हैं, CH बॉन्ड होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कितनी एनर्जी है, हमने कहा 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम होती है। इसके बाद देखें तो ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, रफेज और फाइबर की बात आप कर सकते हैं, ये एज अ फाइबर इस्तेमाल होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर अगर देखें तो ये फाइबर हम, यानी कि इसको जब सेलुलोज होता है, सेलुलोज को हम खाते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स को खाते हैं, तो ये फाइबर के तौर पे इस्तेमाल होता है और ये मेडिसिन के तौर पे काम करता है फॉर कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में इसका क्या रोल होता है, जो सेलुलोज होता है, चूंकि ये वुड के अंदर पाया जाता है या पेपर में मौजूद होता है, वुड और पेपर में मौजूद होता है, तो ये क्या करता है, टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे एब्जॉर्ब टॉक्सिन्स, तो टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन में इस्तेमाल होते हैं। किसका एक्सोस्केलेटन, आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं इनके स्केलेटन में केमिकल पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, काइटन। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, काइटन पाया जाता है।
तो ये मल्टीपल जो हैं वो फंक्शन है किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के। इसके अलावा एज अ फूड डेफिनेटली एज अ फूड भी इस्तेमाल होता है। एज अ फूड में हम बेसिकली जो यूज़ करते हैं डेफिनेटली देखें मिल्क है, मिल्क में ये मौजूद है, और इसी तरह फ्रूट्स के अंदर ये मौजूद होता है, सीरियल अनाज के अंदर ये मौजूद है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या आ गए, टोटल इसके फंक्शन आ गए। फंक्शन का यहाँ पे कोई भी एक अगर पॉइंट लिया जाए उसमें क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बेसिकली हो सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन है तो एक आपने हेडिंग बनानी है और उसकी आपने डिटेल्स जो है वो मेंशन करनी है, डिस्कस करनी है। तो यहाँ पर एक और भी आप फंक्शन लिख सकते हैं, स्वीटनर। ये स्वीटनर के तौर पे इस्तेमाल होता है। स्वीटनर में कौन है, सुक्रोज। सुक्रोज, सुक्रोज के लिए फार्मूला लिख देता हूँ C12H22O11। ये आपके पास आ गया है सुक्रोज। तो ये एज अ स्वीटनर यूज़ होता है, यानी कि जिसे हम शुगर कहते हैं या फिर वो बेसिकली सुक्रोज होता है। इसको हम टेबल शुगर का नाम देते हैं जनरली। तो ये आपके पास इसके फंक्शन आ गए। आगे चलते हैं, अब आ जाएंगी इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की 3 मेन क्लासेस हैं। नंबर फर्स्ट पर जो है वो हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, मोनो का मतलब होता है सिंगल, सैकेराइड शुगर से आगे, यानी कि ये सिंगल यूनिट होते हैं। और यू कैन से दीज आर सिंपलेस्ट शुगर। हम लिखेंगे ये सिंपलेस्ट शुगर है। दूसरी बात लिखेंगे स्वीट इन टेस्ट है। तीसरी बात लिखेंगे सॉलेबल इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं। तो सिंपलेस्ट, स्वीट और सॉलेबल, 3S फार्मूला आपने याद रखना है। उसके बाद हम इसके जनरल फार्मूला की तरफ आते हैं। जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला इसका क्या है आपने देखना है। अब यहाँ पर जनरल फार्मूला जो है वो चेंज हो सकता है। CH2O बेसिकली ये जनरल फार्मूला किसका होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है। ये इसे हम इसके लिए भी मेंशन कर सकते हैं, किसके लिए, मोनोसैकेराइड के लिए। अब इसी को हम यूं भी लिख सकते हैं CnH2ON। यहाँ पर इसको यूं भी लिख सकते हैं CH2O(N)। अब डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा हमारे पास मॉलिक्यूल है और किसका ये फार्मूला है। अब देखते हैं कि यहाँ पर 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन जो है वो मोनोसैकेराइड में हो सकती हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 कार्बन के लिए 3 कार्बन, 4 कार्बन, 6 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन then 6 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन and 7 कार्बन। 3 कार्बन को कहते हैं ट्रायोजस। ट्रायोज और ट्रायोजस ज़्यादा होंगे तो ट्रायोजस कहेंगे, सिंगल है तो ट्रायोज कहेंगे। टेट्रोजस 4 कार्बन है। पेंटोजस 6 कार्बन है। हेक्सोजस, पेंटोजस 5 कार्बन है, हेक्सोजस 6 कार्बन है। एंड हेप्टोजस, सबकी एग्जाम्पल मौजूद हैं, लेकिन हमारी बुक में जो एग्जाम्पल लिखी हुई हैं वो हम मेंशन करते हैं। वो कौन सी हैं जी? 3 कार्बन के लिए हमारी एग्जाम्पल हमारी बुक में नहीं है, लेकिन आप मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है, लेकिन मैं लिख नहीं रहा। 4 कार्बन के लिए भी मौजूद है, एरिथ्रोजस होती हैं, लेकिन यहाँ पे राइट नहीं कर रहा क्योंकि हमारी बुक में नहीं है। पेंटोज के लिए मौजूद है जिसको हम कहते हैं राइबोस, और हेक्सोज के लिए भी है, उसको हम कहते हैं ग्लूकोज एंड गलैक्टोज।
फ्रुक्टोज भी इसमें आ जाता है। ये दो एग्जांपल हमारी बुक में लिखी हुई हैं, तो इसमें हमने इसको मेंशन कर लिया। आगे चलते हैं जी। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है, मैं यहाँ पे 5वां पॉइंट लिख रहा हूँ मोनोसैकेराइड के हवाले से, कि ये क्रिस्टलाइज्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं जब ये सॉलिड होते हैं, और ये रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जब ये डिसॉल्व किए जाते हैं किसमें, इन द वाटर। अब क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन में ये सॉलिड है, और उसके साथ हम देखते हैं ये एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है, इनका चेन स्ट्रक्चर होता है। जब ये डिसॉल्व किए जाते हैं पानी में तो ये क्या बनाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एक जो है मेंशन करेंगे, जैसा कि राइबोस की बात करने लगा। राइबोस में क्या होता है, 5 कार्बन है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5। नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोक्सल है, यहाँ पे हाइड्रोक्सल है, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सल है, ये भी हाइड्रोक्सल है, ये भी हाइड्रोक्सल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, 3 के साथ भी हाइड्रोजन है, 2 के साथ भी हाइड्रोजन है। अब जो कार्बन 1 होती है, इसके साथ क्या होता है, याद रखिएगा, कार्बन 1 के साथ यहाँ पे एक ग्रुप आ जाएगा। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप, ये आ गया एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से ये शुगर बन गई है एल्डो शुगर, ये है राइबोस। अब नॉर्मली ऐसे है, जब पानी में हमने इसको डिसॉल्व करना है तो ये क्या बना देता है, रिंग स्ट्रक्चर बना देता है। तो इसका रिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा देखते हैं। रिंग स्ट्रक्चर में जरा गौर कीजिएगा, ये वो हाइड्रोक्सल आ गए, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोक्सल, और यहाँ पे CH2OH। सेम वही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, C5H10O5। यहाँ पर देखें, इसका भी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम रहा है, चेंज नहीं हुआ। उतने ही कार्बन होंगे, उतने ही हाइड्रोजन होंगे और उतने ही ऑक्सीजन होंगे। तो ये आपके पास एक पूरा जो है वो फार्मूला आ गया किसका, राइबोस का। यहाँ पे चेन स्ट्रक्चर है और यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर। इनके फिर आगे नए नाम भी होते हैं, हमारी बुक में मेंशन नहीं है तो हम उनको मेंशन नहीं करेंगे। आगे चलते हैं जी। डाइसैकराइड्स। डाई का मतलब होता है 2, डाई 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 2 क्या है, सैकराइड्स यानी कि यूनिट्स। इसका मतलब यानी कि 2 मोनोसैकराइड्स इसके पास मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं जी इसकी कुछ खसूसियात, लाइक हम कहते हैं कि एट लीस्ट 2 मोनोसैकराइड्स होते हैं। नंबर सेकंड, अब इसके लिए हम लिखेंगे लेस स्वीट। जो डाइसैकराइड होते हैं ये लेस स्वीट होते हैं, लेकिन जो मोनोसैकराइड होते हैं वो मोर इन स्वीट, इन टेस्ट होते हैं, स्वीट होते हैं। लेस स्वीट इन टेस्ट। नंबर 3, अब इसकी अगर सॉल्युबिलिटी चेक करें तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी भी मोनोसैकराइड से कम होती है, यानी कि हम लिखेंगे लेस सॉल्युबल। अच्छा, अब आपके पास अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसकी प्रॉपर्टीज़ का, तो आपके पास 3 प्रॉपर्टीज़ आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो पहले आप लिख सकते हैं इसके यूनिट्स, नंबर सेकंड लिखेंगे स्वीट या टेस्ट आप लिख सकते हैं, या फिर आप नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी लिख सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी किसमें, लेस सॉल्युबल इन वाटर। 3 रूब्रिक्स हैं, आपका डाइसैकराइड का जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं जी।
नंबर फर्स्ट पे मैं यहां पे लिख रहा हूं सुक्रोज। सुक्रोज के लिए हम मेंशन करते हैं सुक्रोज किससे बना है, इसमें एक ग्लूकोज होता है प्लस दूसरा फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज। ये आपस में मिलते हैं, क्या बनाते हैं, सुक्रोज बना देंगे। अब जनरल फार्मूला देखते हैं, इसका फार्मूला है C6H12O6, इसका C6H12O6। अब दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। यहां पर देखिएगा C12H22O11 प्लस, याद रखिएगा यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। अब वाटर मॉलिक्यूल मिलाएं और ये सारे आप एटम जो हैं वो काउंट करें, इन दोनों के बराबर होंगे। अच्छा, जो सुक्रोज होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये स्वीटनर है हमारा। स्वीटनर हम इसे यूज करते हैं, यानी कि इसको हम टेबल शुगर कहते हैं। अच्छा, और इसका जो सोर्स होता है वो कौन होता है, शुगर केन होता है। तो यहां पे ये सुक्रोज के हवाले से हमने बात करी। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट है मोल्टोज। मोल्टोज के लिए जो यूनिट्स हैं वो होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मिलते हैं तो बनाते हैं मोल्टोज प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, अब यहाँ पे ये सुक्रोज था, ये मोल्टोज है। अब याद रखिए ग्लूकोज का ऑलरेडी हमने फार्मूला लिखा हुआ है, और जो मोल्टोज का फार्मूला है ये भी क्या होता है, सेम मोल्टोज का ये फार्मूला है, और सुक्रोज का भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो जितने भी डाइसैकेराइड्स होते हैं सबका फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। तो ये मोल्टोज हो गया। अब देखें मोल्टोज जो है ये कहाँ पाया जाता है, हम देखते हैं ये फ्रूट्स में मौजूद होता है, उसके अलावा ये सीरियल यानी कि अनाज में ये पाया जाता है। तो ये आ गया यहाँ पे मोल्टोज का। नेक्स्ट आ जाएगा जी हमारा एग्जाम्पल है लैक्टोज की। लैक्टोज का जनरल फार्मूला सेम C12H22O11, ये आ गया जी। अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसका एक कंपोनेंट गलैक्टोज होता है, दूसरा ग्लूकोज होता है, मिलते हैं तो क्या बनाता है, लैक्टोज प्लस क्या बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पे C6H12O6 प्लस उसी तरह C6H12O6, यहाँ पे लैक्टोज क्या है, C12H22O11 वाटर H2O एसिड। तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गया है। और जो लैक्टोज होता है ये कहाँ पाया जाता है, हम देखते हैं जी, ये मिल्क में पाया जाता है, एंड यू कैन से मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर पाया जाता है। तो ये आपके पास क्या थे, ये डाइसैकेराइड्स है। डाइसैकेराइड के बाद हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड के हवाले से अगर बात करें तो आप बताएंगे कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। पॉली मतलब मैनी, सैकेराइड्स यानी कि शुगर। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या आएगा, आप लिखेंगे मैनी मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स, यानी कि इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं वो मोनोसैकेराइड हैं, और मल्टीपल यानी कि मैनी मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो एक पॉलीसैकेराइड बनता है। नंबर सेकंड, ये टेस्टलेस होते हैं, यानी कि इनका टेस्ट नहीं होता। नंबर 3, ये स्पैरिंगली सॉलेबल होते हैं, स्पैरिंगली सॉलेबल इन वाटर, और हम ये कह सकते हैं ऑफनली इनसॉलेबल, या ये क्या होता है, ये पानी के अंदर डिजोल्व ही नहीं होते। तो
तो ये यहाँ पे हमने 3 इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपके 3 रूब्रिक्स कंप्लीट हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी कि पहला आप बताएंगे मल्टीपल मोनोसैकेराइड पर मुश्तमिल है, सेकेंडली हम क्या लिखेंगे टेस्टलेस है, नंबर थर्ड पे हम बताएंगे स्पैरेंगली सॉल्युबल है यानी कि बड़ी मुश्किल से हल होते हैं पानी में, या इसमें से ये बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पानी के अंदर डिजॉल्व ही नहीं होते। तो ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पर आ जाती हैं पॉलीसैकेराइड के हवाले से। अब हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल में नंबर 5 पर जो एग्जाम्पल है इसकी है वो स्टार्च, नंबर 2 काइटन। इनका हमने ऑलरेडी यूज देखा है कि क्या है, स्टार्च जो है ये किस में पाया जाता है, देखें ये एनिमल के लिए ये फूड है, तो हमने देखना है कि ये पाया किस में जाता है, प्लांट्स में। प्लांट्स इसको बनाते हैं और ये एनिमल्स की फूड होता है। इस तरह काइटन जो है हमने कहा है कि ये फंजाई में पाया जाता है। इसी तरह एक और है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन किस में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है। यानी कि आपने एग्जाम्पल भी देख लिए हैं और इसके साथ आपने सोर्सेस भी देख लिए हैं। ये आ गए इसके सोर्सेस। अगर इसके जनरल फार्मूला की हम बात करें, जनरल फार्मूला इसका क्या होगा, इसका जनरल फार्मूला होगा CX2O। ये आ गया इसका जनरल फार्मूला। और इसी तरह अगर डाइसैकेराइड का देखा जाए तो उसके लिए हम लिखते होते हैं N-1 लिख देते हैं। तो ये आपका पॉलीसैकेराइड है, यानी कि आपने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो डेफिनेशन डिस्कस की है, देन आपने मोनोसैकेराइड डिस्कस किए हैं, देन आपने डाइसैकेराइड एंड लास्ट पे पॉलीसैकेराइड। आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है इसकी क्लासिफिकेशन पर। तो क्लासिफिकेशन पे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने मोनोसैकेराइड भी लिखने हैं और डाइसैकेराइड भी लिखने हैं और उसके साथ आपने पॉलीसैकेराइड भी लिखने हैं। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो कि मोस्टली आता है। और एक एक पर यानी कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड, इस पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को लाइक करना है, कमेंट्स देने हैं, सजेशंस देनी है। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। आज हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।